अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। BPS 5 to 15 इंग्लिश का जो अहम टॉपिक हम अभी स्टार्ट किए हुए हैं, 3 लेसन अपलोड किए हुए हैं एरर डिटेक्शन का। तो एरर डिटेक्शन आज शुरू करते हैं एक छोटी सी मॉक टेस्ट से। अब जिस तरह पहला है मॉक टेस्ट में ये जो है खुद आपको सॉल्व कराऊंगा, दूसरी असाइनमेंट में मॉक टेस्ट दूंगा, वो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जिस तरह पहला है मिसाल, आइदर ही आर शी, यहाँ पे नार लिखा, ये आर है। आइदर ही आर शी विज़िट कराची, ये कल टॉपिक किए थे हमने रूल्स में। अब आपको पता है एरर डिटेक्शन के अंदर जो गलती है वो ऑप्शंस की होती है, यानी ये जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है ए है, अंडरलाइन बी, सी और डी है। तो ये ही, शी, विज़िट या कराची, इनमें से कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसके लिखने से ये पूरा सेंटेंस गलत आ रहा है। तो इसलिए हमें वो वर्ड ढूंढना है कि कौन सा वो वर्ड है, ए का है ये, बी वाला है, सी या डी वाला, जिसकी वजह से सेंटेंस में एरर है। क्योंकि ये एरर डिटेक्शन है, एरर का मतलब गलती, डिटेक्शन यानी निकालना। तो अभी हम गलती निकालेंगे। अब पहला है जिस तरह आइदर ही आर शी विज़िट कराची, ये या वो कराची घूमते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि शी के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया हुआ। लेकिन रूल्स आपको याद होंगे दोस्तों आइदर आर वाले, कि जब आइदर और आर इस्तेमाल हो तब हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर विज़िट जिस तरह है आफर्मेटिव सेंटेंस है तो ACIS का इजाफा करते हैं, यानी यहाँ पर विज़िट्स होगा। आइदर ही आर शी विज़िट्स कराची, यहाँ पर विज़िट्स आएगा, फिर ये सेंटेंस जाके सही होगा। तो मतलब इसके अंदर कौन सी एरर है, सी की। तो इसके अंदर ऑप्शन लिखे होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसके अंदर ऑप्शन सी जो है ये सही है, यानी ये गलती हो गई। उसके बाद दूसरा है नाइदर जावेद नार शहजाद आर वॉकिंग ऑन द रोड। नाइदर जावेद यानी ना जावेद, नार शहजाद ना ही शहजाद, और वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर घूम रहे हैं। यानी जावेद, ना ही जावेद और ना ही शहजाद रोड पर घूम रहे हैं। एक की बात हो रही है, पहले जावेद की फिर शहजाद की। तो मतलब आपने यही आइदर आर या नाइदर नार आए। आपको कल मैंने रूल्स जो पढ़ाए थे कल वाले वीडियो में, उसमें बताया था कि जब आइदर आर या नाइदर नार आए तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। मतलब आर है यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर सिंगुलर कौन सा होगा, इज़। तो सी की जगह यहाँ पर यानी आर की जगह इज़ होगा। नाइदर जावेद नार शहजाद इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, फिर सेंटेंस जो है ये क्लियर। तो मतलब यहाँ पर एरर कौन सी है, सी है। उसके बाद तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है जिस तरह शी इंटर्स इनटू द क्लासरूम, वो क्लासरूम में दाखिल होती है। अब मिस्टेक जो है एरर वो इंटर्स पे है, इनटू पे है, द पे है या क्लासरूम पे है। यहाँ पर आइदर नाइदर का जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो नहीं है। तो हम किस तरह पकड़ेंगे कि कौन सी यहाँ पर एरर है, एरर को किस तरह पकड़ेंगे, किस तरह ढूंढेंगे। तो उसका जो ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है कि ऑप्शन को पढ़ें। पहला ऑप्शन है ए, मिसाल इसके पहले वर्ड को पढ़ें, इसके बाद वाले को पढ़ें। अब जिस तरह इंटर्स, इंटर से पहले हमने पढ़ा शी, सिंगुलर है, ACS का इजाफा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब ये क्लियर है। इंटर्स के बाद इनटू। अब इंटर्स क्या है, इंटर वर्ब है। आपको पता होना चाहिए कि इंटर ऐसा वर्ब है जिसके साथ इनटू क्या है, प्रीपोजिशन। इंटर के साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। तो मतलब यहाँ पर जो एरर है वो कौन सी है, बी की। जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, शी इंटर्स द क्लासरूम। इंटर के साथ कभी भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी, ना इन होगा, ना ऑन, इनटू, विद, बाय, ऑफ, फॉर, ETC, कुछ भी नहीं। इंटर कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं उठाता। तो यहाँ
तो यहाँ पर जो एरर है वो बी की है। उसके बाद नंबर चौथे पे आ रहे हैं। नंबर 4 है द ट्रेन पास्ड फ्रॉम टनल, यानी जो ट्रेन है, रेल है, वो गुजरी है एक सुरंग से। अब यहाँ पर एरर में आएंगे ऑप्शन ए में द ट्रेन। द ट्रेन को हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम ट्रेन लिखें फिर भी सही है, लेकिन द ट्रेन लिखें फिर भी ऐसी कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई ऐसी गलती नहीं है। उसके बाद पास्ट, द ट्रेन पास्ड यानी ट्रेन गुजरी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं, सेकंड फॉर्म, ये भी करेक्ट। उसके बाद फिराम, अब फिराम है से, यानी ट्रेन गुजरी, किस से गुजरी, टनल से गुजरी। तो टनल से गुजरते वक्त आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर TUNNELI टनल यानी सुरंग, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो इस्तेमाल होगी थ्रू, THROUGH। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, ट्रेन गुज़र रही है या कुछ भी टनल का आ जाए कि टनल से गुज़र रही है, तो यहाँ पर फ्राम, इन, इनटू वगैरह नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, थ्रू। तो सी जो है यहाँ पर हमारा जवाब है, यानी फ्राम की जगह थ्रू आएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द ट्रेन पास्ड थ्रू टनल। उसके बाद नंबर 5 है। नंबर 5 है अभी, द हेड ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट आर गोइंग टू सऊदीया फॉर परफॉर्मिंग हज। हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का बड़ा, रियासत का बड़ा, और सदर आर गोइंग जा रहे हैं, टू सऊदीया सऊदी अरब, फॉर परफॉर्मिंग हज, हज अदा करने। यहाँ पर कौन सी एरर है, एरर ए में हो सकती है एंड में, या बी में प्रेसिडेंट में हो सकती है, या इसके सी आर में हो सकती है, या इसके डी गोइंग में हो सकती है। तो जो एरर है, हम आपको पता है एरर में हम ऑप्शन से पहला वर्ड और उसके दूसरा वर्ड, इससे पहला इससे बाद वाला, इससे पहला इससे दूसरा, इससे पहला और इसके बाद वाला वर्ड पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अकॉर्डिंग टू टेंसेस, एक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक है या नहीं है। तो अब देखें, यहाँ पर एंड है, द हेड ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट, सही है, करेक्ट है, एंड इस्तेमाल होगा, प्रेसिडेंट भी होगा। आगे है आर। अब आर है, मतलब आर जहाँ पर इस्तेमाल हो, मतलब क्या है कि वहाँ प्लूरल की बात की जाती है, यानी जमा की, सब्जेक्ट 2 होंगे, 3 होंगे, एक से ज़्यादा, तो वहाँ पर आर का इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई 2 सब्जेक्ट हैं, हेड ऑफ स्टेट द इस्तेमाल है, एंड प्रेसिडेंट और सदर। तो यहाँ एक कॉमन सेंस की बात है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो सदर ही होता है। तो मतलब यहाँ पर एक ही आदमी की बात की जाती है। जिस तरह मिसाल पाकिस्तान का जो सदर है वो पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट भी है। अब इसका मतलब यही है कि ये हेड ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट कितने आदमी हैं, एक हैं। तो जब ये एक हैं तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर होगा इज़। कैसे पता चलेगा कि ये एक हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हेड से पहले द यानी आर्टिकल का इस्तेमाल है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से पहले द का इस्तेमाल नहीं है, मतलब इसका जो द है आर्टिकल वो ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर एरर है। अगर यहाँ लिखा होता द हेड ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, द प्राइम मिनिस्टर, मतलब द इसका अलग, इसका अलग, इसका आर्टिकल अलग, उसका अलग, फिर यहाँ पर आर इस्तेमाल होता। लेकिन आर्टिकल सिर्फ इसके अंदर लगा है, प्रेसिडेंट के अंदर नहीं, मतलब ये एक ही आदमी की बात है। देखिए जब हम एक ही आदमी का जिक्र करते हैं वो सिंगुलर होता है, वहाँ पर इज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये करेक्ट सेंटेंस किस तरह होगा, द हेड ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू सऊदीया फॉर परफॉर्मिंग हज। उसके बाद नंबर 6 है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर हमारा जो लेक्चर है वे ऑफ टीचिंग है, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें। नंबर 6, द स्विमर जंप्स इन द स्विमिंग पूल। स्विमर
स्विमर जो तैराक है वो जंप देता है स्विमिंग पूल में। अब यहाँ पर मेजर जो एरर है देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इन की है। क्यों है? क्योंकि जब जंप दिया जाए यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की जाए तो वहाँ पर इनटू का इस्तेमाल होगा, यानी द स्विमर जंप्स इनटू द स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर जो एरर है वो कौन सी है? ऑप्शन सी। उसके बाद नंबर 7 है शी विल राइट अ लेटर बाय ब्लैक बोर्ड। शी विल राइट अ लेटर, वो लेटर लिखेगी, ख़त लिखेगी बाय ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ज़रिए। क्या ब्लैक बोर्ड के ज़रिए ख़त लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। पेन के ज़रिए लिखा जाता है, पेंसिल के ज़रिए लिखा जाता है, मार्कर के ज़रिए लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, लिख सकते हैं। ऑन ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं हम। इसका मतलब कि जो लेटर है एक कॉमन सेंस की बात है। क्या वो ब्लैक बोर्ड से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। उसके लिए तो रिसोर्सेज जो हैं पेन पेंसिल वगैरह होनी चाहिए जिस चीज़ से लिखा जाए। ब्लैक बोर्ड से नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर जो एरर है वो डी है। उसके बाद नंबर 8 आप देखें, ब्रेड एंड बटर आर गुड फॉर हेल्थ। ब्रेड और बटर बेहतर हैं सेहत के लिए। अब यहाँ पर एरर कौन सी है? ऑप्शन ए एंड से पहले ब्रेड है, उसके बाद बटर। एंड भी सही इस्तेमाल है। बटर है, बटर से पहले एंड, क्योंकि इससे पहले ब्रेड ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद है आर कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पर दो चीज़ें यानी प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल हो। उसके बाद डी है हेल्थ, फॉर हेल्थ, यानी इसके भी सेहत के लिए। यहाँ पर भी कोई ऐसी एरर नहीं है और आपको भी पढ़ने में आ रहा होगा कि इसके अंदर कोई भी ऐसी एरर नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन याद रखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ऐसे ऐसे रूल्स आते हैं कि जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है उसको वो गलत करार देता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ब्रेड और बटर एक सेम ही चीज़ें हैं, यानी जिस तरह हम कहते हैं एक ही कैटेगरी की, एक ही कंपनी की, तो यहाँ पर इसलिए इज़ इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर हेल्थ। ब्रेड एंड बटर जब भी इस्तेमाल हों याद रखें वहाँ पर हम इज़ ही लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट इसको काउंट करेंगे और इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त दें। और अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो हमें अभी हमने टेस्ट की ये, उसके बाद असाइनमेंट आपसे अभी शेयर करते हैं। जो अभी देख रहे हैं ये आपका असाइनमेंट है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल लें। अभी ये करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है आप रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस में आप आना चाह रहे हैं तो ज्वाइन करें। ये व्हाट्सएप का नंबर है 0349 9829 610।